हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज लेजर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, लेजर पोस्टिंग करने के लिए हम लोगों को पहले जर्नल पढ़ना होगा। ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेजर का अपने से लिए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट में लिख रहा है आपको अशोक का लेजर अकाउंट बनाना है, 6-7 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले जर्नल करना होता है। कभी भी लेजर बनाना, यहाँ अशोक का लेजर बनाने बोला तो हम लोग पहले इसका जर्नल करेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट है परचेज्ड फ्रॉम अशोक रुपीज 50,000। इसका मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक फॉर रुपीज 50,000, वो भी उधार। तो अशोक से गुड्स खरीदे उधार 50,000 का, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक 50,000। दूसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक फॉर कैश। अशोक से नगद खरीदे गुड्स, तो इसका एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। तीसरा देखो, पेड कैश टू अशोक रुपीज 5,000। अशोक को 5,000 रुपीज पे किए, तो एंट्री होगा अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 5,000। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट 15,000। फिर अशोक से उधार खरीदे 15,000 का, तो फिर जर्नल करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट 15,000। नेक्स्ट देखो, फिर रिटर्न गुड्स टू अशोक फॉर रुपीज 4,000। अशोक को 4,000 का गुड्स वापस कर दिए, तो एंट्री होगा अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न रुपीज 4,000। उसके बाद है इशूड चेक टू अशोक फॉर रुपीज 15,000। अशोक को चेक से पेमेंट किए 15,000 का, तो एंट्री होगा अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। और लास्ट है पेड कैश टू अशोक रुपीज 19,000 और डिस्काउंट भी है 1,000। तो अशोक को पैसा दिए 19,000 और 1,000 रुपया डिस्काउंट है, तो एंट्री होगा अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कैश में 19,000 और 1,000 डिस्काउंट में टोटल हो गया 20,000 अशोक में। अब जर्नल जब सारा हो जाएगा तो हम लोग लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे, और ये है देखो लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, अशोक अकाउंट, ये अशोक का लेजर अकाउंट बन रहा है। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। यहां से लेकर यहां तक जो है ये है डेबिट साइड, और यहां से यहां तक जो है ये है क्रेडिट साइड। तो ऊपर यहां लिखेंगे डेबिट और इधर लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है। अब लेजर पोस्टिंग होता कैसे, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का लेजर का। हम लोग लेजर बना रहे हैं अशोक का। जिसका लेजर बनाते हैं उस पर फोकस करना है हर जर्नल में। देखो, जैसे यहां अशोक है तो ये जाएगा लेजर में, लेकिन यहां अशोक नहीं है इस जर्नल में। देखो, सेकंड वाले जर्नल में अशोक का नाम नहीं है, तो ये लेजर में नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग को लेजर किसका बनाना है, अशोक का। तो अशोक का लेजर बना रहे हैं, तो जिस जर्नल में अशोक का नाम है वही वहां जा सकता है, दूसरा वाला नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहां देखो है परचेज टू अशोक। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका लेजर बनाते हैं ना उसको यहां छुपा देते हैं। तो क्या है, देखो अशोक को छुपा दिए, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट। और ये जो डेबिट है इसको हम लोग इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय परचेजेस अकाउंट। $50,000, यानी ये जो अशोक को छुपाएं तो परचेज अकाउंट डेबिट है और डेबिट वाला क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे बोलो डेबिट वाला बाई के साइड में लिखते हैं। ये बाई होता है, इधर टू होता है, तो जो डेबिट होता है वो डेबिट जो है क्रेडिट साइड लिखते हैं लेजर में। जर्नल में जो डेबिट में है वो लेजर में क्रेडिट में जाएगा। या पर अशोक को छुपाएं तो परचेज अकाउंट डेबिट है, तो ये बाई के साइड में जाएगा। दूसरे जर्नल में देखो यहाँ अशोक नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। तीसरे जर्नल में देखो यहाँ अशोक है, तो फिर अशोक को छुपाएं तो क्या है, टू कैश है, तो ये इधर लिखेंगे टू कैश। यानी जिसका लेजर बना रहे हैं उसको हम लोग छुपा देते हैं। जिसका लेजर बना रहे हैं कभी भी उसके लेजर में उसका नाम नहीं जाएगा। तो अशोक का लेजर बना रहे हैं तो इसमें कभी अशोक का नाम नहीं आएगा, अशोक को छुपा देते हैं, ओपोजिट वाला लिखते हैं। अगर डेबिट में है तो बाई में लिखते हैं, और क्रेडिट में है तो टू में लिखते हैं। या बोलो डेबिट वाला क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट वाला डेबिट में लिखते हैं। ठीक है। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, जैसे यहां समझो फिर से अशोक को छुपाएं तो परचेज डेबिट में है तो वो बाई में लिखेंगे, और अशोक को छुपाएं तो है टू कैश, तो ये टू में लिखेंगे। यानी टू वाला टू में, डेबिट वाला बाई में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो यहां अशोक को छुपाओ, अच्छा ये एक छूट गया, सॉरी। तो यहां अशोक को छुपाओ, एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक।
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, तो इसमें अशोक को छुपा तो आएगा बाई परचेजेस। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट है तो ये जाएगा बाई परचेजेस। तो यहां लिखेंगे बाई परचेजेस 15,000। अब इसमें देखो अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो इसमें अशोक को छुपाओ तो ये टू परचेज रिटर्न, तो ये टू में लिखेंगे। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर यहां अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर अशोक को छुपाओ तो ये आएगा टू बैंक अकाउंट। यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। लास्ट वाले में देखो अशोक टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, फिर अशोक को छुपाएं तो अपोजिट साइड दो है, टू कैश भी है और टू डिस्काउंट रिसीव भी है, तो ये दोनों लिखेंगे। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कैश में अमाउंट था 19,000 एंड डिस्काउंट रिसीव था 1,000। ठीक है, ये लेजर पोस्टिंग हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं, जिधर ज्यादा है वो देखते हैं। तो देखो इसमें इधर ज्यादा है, तो इधर ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, तो ये आया 65,000। अब ये 65,000 इधर भी लिख देंगे सेम, जिधर ज्यादा होता है वो जोड़ते हैं और वही सेम अमाउंट दूसरे तरफ भी लिख देते हैं। और फिर यहां से लेके यहां तक सारा जोड़ेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे और जो आएगा माइनस करके वो यहां लिखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस सीडी। ठीक है, ये यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक जोड़ के आ रहा 44,000, तो इस 65,000 में 44,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 21,000। ये 21,000 यहां लिख देंगे, यानी ये सारा जोड़ के यहां से यहां तक इसमें से माइनस करते हैं और जो बचता है उसको यहां लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सीडी और ये मंथ के आखिरी डेट में लिखते हैं। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। और जो इधर बैलेंस सीडी है वो अगले महीने इधर बैलेंस बीडी हो जाता है, तो उसको लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000। इसी तरह लेजर बनता है, ये हमें एक अशोक का बना है, इसी तरह सबका लेजर बनता है। जैसे परचेज है तो परचेज का भी लेजर बनेगा, कैश है कैश का लेजर बनेगा, बैंक है तो बैंक का लेजर बनेगा, परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा, तो सबका लेजर बनता है। हम आपको आज एक बताएं, नेक्स्ट क्लास हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग और बहुत सारा पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर ये आज वाला आप समझ पाएंगे तभी आप आगे का वीडियो समझ पाएंगे। तो आज इसको आप ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन और आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।